केंद्रीय बजट 2017 और 18 में स्वर्गीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने एक बजट पेश किया था। इसमें चंदे को पारदर्शिता को रखते हुए ये बजट पेश किया गया था, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा मिलता है उसकी जो अधिकतम सीमा थी 2000 है। आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का एक पार्टी फंड शुरू हुआ था। इसमें आपने देखा होगा कि जो अधिकतम सीमा है, नरेंद्र मोदी हो गए, योगी आदित्यनाथ हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, जैसे बड़े नेताओं ने, अमित शाह हो गए, नितिन गडकरी हो गए, जैसे बड़े नेताओं ने सिर्फ 2000 का, आपने देखा होगा, कैश जो है 2000 रुपए की राशि प्रदान की थी। ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जो चंदे में नगद की अधिकतम राशि है सिर्फ 2000 रुपए है। चुनावी बांड योजना क्या होता है? इसके तहत जो दानदाता होता है एसबीआई की शाखा से निश्चित मूल्य वर्ग 1000 रुपए से 10 मिलियन रुपए का बॉन्ड खरीद सकते हैं, जिसको भुनाने के लिए और राजनीतिक दलों को देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड एक ऐसा उपकरण होता है जो प्राइमरी नोट और ब्याज मुक्त बैंकिंग टूल की तरह काम करता है। भारत में कोई भी व्यक्ति आरबीआई के मापदंडों को पूरा करते हुए, भारत में कोई भी व्यक्ति, जरूरी नहीं कोई कंपनी हो, व्यक्ति विशेष हो, आरबीआई के मापदंडों को पूरा करते हुए यह बॉन्ड खरीद सकता है। लोग भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप की सच्चाई क्या मैं आपको बताता हूं। बीजेपी ने अप्रैल 2019 से लेकर फरवरी 2024 तक लोकसभा चुनाव के दौरान 1771 करोड़ के साथ 6060 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड भुनाए। इसका उपयोग उन्होंने राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव और छोटे मोटे चुनाव में किया। बीजेपी को सिर्फ जनवरी 2024 में 200 करोड़ का चुनावी फंड मिला। सिर्फ जनवरी में 200 करोड़ का चुनावी फंड मिला। जो इस चुनावी फंड की अवधि है, चुनावी जो चुनावी बांड है, इसकी अवधि 1 से 30 साल है। चुनावी बांड गुमनाम क्यों होते हैं? इसको पार्टियों को नगद चंदा खत्म करने के उद्देश्य से पेश किया था, क्योंकि कुछ लोग नगद चंदा देते 60,000, 70,000, 1 लाख। इसको खत्म करने के उद्देश्य से इस बांड को पेश किया गया था, क्योंकि भारत के जो अधिकांश चुनाव निजी दान के माध्यम से वित्त पोषित होते हैं। अब बात है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला। हर एक पार्टी को चंदा मिला है, जरूरी नहीं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को चंदा ज्यादा मिला है। हर एक पार्टी को आप सोचिए, 303 जिसके सांसद, 10 से ज्यादा राज्यों में जिसकी सरकार, राज्यसभा में जो बहुमत की ओर है, जो 10 साल से केंद्र में हो, उसको सिर्फ 6000 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। और वहीं टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, जो सिर्फ बंगाल में सिमटी हुई है, उसको सोचिएगा, उसको 16 अरब रुपए मिले हैं। कांग्रेस को 14 अरब रुपए मिले हैं। भारत राष्ट्र समिति को 12 से 14 अरब रुपए मिले हैं। बीजू जनता दल, नवीन पटनायक की बीजू जनता दल को 7 अरब रुपए मिले हैं। वहीं दिल्ली के आम आदमी पार्टी के जो फंड है वो 65 करोड़ रुपए मिले हैं। सबसे कम जो मिला है वो गोवा की एक पार्टी है, गोवा फॉरवर्ड पार्टी, उसको 35 लाख रुपए मिले हैं। आप सब एक बात सोचिए, चंदा किसको ज्यादा मिला? विपक्ष को या बीजेपी को? दूसरी पार्टी को मिला के ज्यादा मिला कि बीजेपी को मिला? देखिए, 303 सांसद, 10 से ज्यादा राज्यों में सरकार, 10 साल से केंद्र में सरकार के बावजूद इनको 6000 करोड़ रुपए मिले। और 242 लोगों के साथ 242 सांसदों के जो ग्रुप है, इनका भी लगभग 10 से ज्यादा राज्यों में सरकार, विपक्षियों का, इनको 14000 करोड़ रुपए मिले हैं। सोचिए, फंड सबको मिले हैं। अजीत अंजुम, रवीश कुमार जैसे जो पत्रकार हैं, एक चौधरी साहब है, इन सब का एक जो एजेंडा था कि अडानी, राहुल गांधी का भी था, कांग्रेस का भी था, कि अडानी अंबानी ने खूब चुनावी बांड खरीदे होंगे और बीजेपी ने उसको भुनाए होंगे। लोग कह रहे हैं कि अगर आपके यहाँ ईडी सीबीआई छापा मार देती थी, किसी कंपनी के यहाँ ईडी सीबीआई छापा मारती थी, वो दूसरे दिन
बीजेपी का चुनावी बांड खरीद लेती थी और बीजेपी को चुनावी बांड देती थी। बताओ, क्योंकि जो इनकी जीवन की एक लीला चल रही है, जीवन का एक जो मुहिम चल रहा है, जो बीजेपी के खिलाफ चल रहा है। जैसे आपके रवीश कुमार हो गए, अजीत अंजुम हो गए, एक चौधरी साहब हैं, अभी एक नेहा सिंह राठौर नई नई आई हैं, ये भी कह रही हैं, और सुप्रिया श्रीनिधि हो गए, पवन खेड़ा हो गए, अनुराग भदौरिया हो गए। इन सब का जिंदगी का एक जो मुहिम है कि भाजपा को किस तरीके से नीचे गिराया जाए। चुनावी बांड का मुद्दा था, वो भी खत्म कर दिया। सीए का मुद्दा था, वो भी खत्म कर दिया। मतलब जब ये देखते हैं कि इस मुद्दे पे हम फंसने आ रहे हैं, पहले तो खूब हल्ला हू हल्ला करते हैं, जिसे गाँव में नहीं करते कुत्ते के, जिससे रास्ते में कोई जाता भौंकते रहते जब वो उतर के एक लात मार देता है, एक हाथ मार देता है, जब जवाब देने के लिए पीछे घूमता है तो ये भाग जाते हैं। उसी तरीके से हमारे कुछ पत्रकार हैं, अजीत अंजुम हो गए, रवीश कुमार हो गए, और एक जो ध्रुव करके पता ना क्या ये चूतिया लोग देख रहे हैं, जिनको जवाब मिलता है भाग जाते हैं। चुनावी बांड के बारे में आपको स्पष्ट जानकारी मिल गई है, आप भ्रम में मत रहिए। चुनावी बांड क्या, मैंने आपको ये भी बता दिया, किसको कितना मिला मैंने आपको ये भी बता दिया। नमस्कार, हिंदू राष्ट्र में आप जुड़े रहिए।